नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खतरनाक कहानी लेकर आया हूं। कहानी बहुत ही डरावनी है, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर आपके पास कोई डरावनी सच्ची कहानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अपनी कहानी भेज सकते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध है। अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में हमें जरूर बताना कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी और यह भी बताना कि आप किस शहर से वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। आज से लगभग 30 साल पहले की बात है। उत्तर प्रदेश राज्य के एक छोटे से जिले पूर्वी बस्ती के बनपुरवा नामक गांव में राकेश वर्मा जी नामक एक प्रतिष्ठित व्यक्ति रहते थे। वह हमेशा गांव के लोगों की मदद के लिए आगे रहते थे। गांव में उनका बहुत सम्मान था और सभी लोग उन पर बहुत विश्वास करते थे। उस समय वह सरकारी हाई स्कूल महादेवा के प्रधानाचार्य थे और हर दिन साइकिल चलाकर अपने गांव से स्कूल पढ़ाने जाया करते थे। एक बड़ी नहर और कई खेत आते थे। कई बार उन्हें नाले, तालाब और झाड़ियां भी पार करनी पड़ती थीं। एक दिन उनके मार्ग में आने वाले तालाब में महाराज त्रिवेदी नामक एक बुजुर्ग रहते थे। महाराज जी का एक मुस्लिम शिष्य सरफराज उनके साथ आया करता था। कुछ दिन पहले ही महाराज जी सरफराज के साथ उस तालाब के पास गए थे। उन्होंने सरफराज को पास के खेत में काम करने के लिए भेजा और खुद तालाब में नहाने के लिए उतर गए। महाराज जी को तैरना नहीं आता था, इसलिए वह किनारे पर ही नहा रहे थे। एक बुढ़वा नामक जलभूत रहता था जो अपने शिकार की तलाश में था। वह भूखा था और उसने सोचा, आज तो नहीं छोड़ूंगा। अचानक पानी के अंदर से उसने महाराज जी का पैर पकड़ लिया और धीरे धीरे गहरे पानी में खींचने लगा। महाराज जी को समझ आ गया कि भूत ने उनका पैर पकड़ लिया है और वह सरफराज को बचाने के लिए चिल्लाने लगे, सरफराज बचाओ! लेकिन सरफराज खड़ा खड़ा तमाशा देखता रहा। महाराज जी कहते रहे, बचाओ बचाओ, और धीरे धीरे डूब गए। गांव वालों को जब इस घटना का पता चला तो वे दौड़े दौड़े आए, लेकिन महाराज जी की लाश को पानी में उतरकर खोजने की हिम्मत किसी की नहीं हो रही थी। तभी राकेश वर्मा जी को इस घटना की जानकारी मिली और वह विद्यालय से तुरंत तालाब की ओर दौड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने गांव के कुछ लोगों के साथ मिलकर तालाब में महाराज जी की लाश को खोजा। तालाब के बीच में उनकी लाश जमीन पर उल्टी पड़ी हुई थी। बुढ़वा ने उनकी गर्दन मरोड़कर मिट्टी में ढसा दी थी और उनका सारा खून पी गया था। लाश को बाहर निकाला गया और उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। कुछ दिन बाद तालाब के पास के गांव में जैसे ही रात होती, एक चीखती आवाज उस गांव के लोगों को भयभीत कर देती थी। हर कोई उस आवाज से डरता था और सूरज ढलते ही अपने घरों में कैद हो जाता था। फिर से आधी रात में वही आवाज आती थी। ध्यान से सुनने पर पता चलता कि वह आवाज महाराज जी की है। वह वैसे ही चिल्ला रहे थे जैसे मरते वक्त चिल्ला रहे थे, सरफराज बचाओ! गांव में डर का माहौल बन गया। लोग कहने लगे कि महाराज जी की आत्मा उसी तालाब में कैद हो गई है और अब वह हर रात वैसी ही चिल्लाती है। लोगों ने उस तालाब की ओर जाना छोड़ दिया। तालाब के पास की सड़क से भी लोग जल्दी जल्दी गुजरते थे। वर्मा जी ने भी इस डरावनी घटना के समाधान के लिए यज्ञ और पूजा का आयोजन किया। महाराज जी की आत्मा को शांति मिली और उसके बाद तालाब से किसी प्रकार की आवाज नहीं आई। तो दोस्तों, यह थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। कई साल पहले की बात है। मैं राजस्थान के जैसलमेर के एक छोटे से गांव के प्राथमिक स्कूल में शिक्षक था। मेरे साथ उस स्कूल में 5 और शिक्षक थे। सबकी शादी हो चुकी थी और अपने अपने परिवारों के साथ रहते थे। मैं अकेला था और मेरी शादी नहीं हुई थी। स्कूल के पास ही एक छोटा सा कमरा था जिसमें मैं अकेला रहता था। स्कूल के चारों ओर खेत और झाड़ियां थीं। स्कूल गांव से थोड़ी दूरी पर था और वहां बिजली नहीं थी। रात को मैं लालटेन जलाकर खाना बनाता और खाकर सो जाता। एक दिन मेरे दोस्त बोले, आप अपना समय कैसे बिताते हो? कल से हम लोग खाना खाने के बाद रात में आपके पास आ जाया करेंगे। थोड़ा हंसी मजाक और समय पास हो जाएगा। अगले दिन स्कूल की छुट्टी के बाद मेरे सारे दोस्त रात को 10 बजे तक मेरे कमरे में आ गए और हम लोग बातें करने लगे। थोड़ी रात बीत गई, तभी एक दोस्त ने कहा, यहाँ न तो बिजली है और न ही टीवी।
हम लोग यहां बैठकर क्या करेंगे? आज थोड़ी मस्ती करते हैं। दूसरे दोस्त ने बोला, हम अपने साथ ताश के पत्ते लाए हैं, चलो क्यों ना ताश ही खेलते हैं। हम लोग लालटेन के पास बैठकर ताश खेलना शुरू कर दिए। थोड़ी देर बाद गर्मी लगने लगी तो हमने सारी खिड़कियां खोल दी। अच्छी हवा आने लगी और हम लोग ताश खेलने में मशगूल हो गए। तभी हमारे एक दोस्त ने बोला, मेरे पास बीड़ी है और माचिस भी है, चलो क्यों ना बीड़ी पीते हैं। हम लोगों ने बीड़ी जलाकर ताश खेलने लगे। अचानक एक लंबा सा हाथ खिड़की से अंदर आया और मेरी बीड़ी लेकर चला गया। तब मेरे होश उड़ गए। मैंने सोचा शायद यह मेरा वहम है, लेकिन यह घटना 4-5 दिन तक होती रही। अगले दिन मैंने अपने दोस्तों को सारी बातें बताई। सबने कहा, हमने भी सुना है कि स्कूल के अंदर एक बच्चे ने आत्महत्या की थी और उसकी आत्मा आज भी स्कूल के आसपास भटकती है। तभी एक दोस्त ने बोला, आज हम उससे पूछेंगे कि वह कौन है। रात में जब वह व्यक्ति अंदर आया तो हमने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। मेरे एक दोस्त ने उसकी ओर टॉर्च जलाकर देखा, लेकिन उसका चेहरा काला और डरावना था। सभी दोस्त डर गए। अगले दिन हमने उस आत्मा के लिए बीड़ी और ताश के पत्ते उस जगह पर रख दिए। इसके बाद वह आत्मा हमें कभी परेशान नहीं करती थी। लोग कहते हैं कि वह एक अच्छी आत्मा थी जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती थी। आज भी उस स्कूल के पास लोग बीड़ी और ताश के पत्ते चढ़ाते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानियां। अगर आपको यह कहानियां पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं आपका दोस्त सचिन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।